हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कॉर्नर। दिस इज़ मनीष। तो गाइज़, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज का वीडियो मैं ग्रेस मार्क रूल पे लेके आया हूँ। जो बीटेक, बी फार्मा, एकेटीयू का क्या ग्रेस रूल है, कितने नंबर्स पे कितने नंबर का ग्रेस मिलता है, और क्या एसजीपीए होना चाहिए ग्रेस पाने मिलने के लिए, क्या वाईजीपीए होना चाहिए, तो कितने सब्जेक्ट में हम ग्रेस ले सकते हैं, एकेटीयू का क्या रूल है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ग्रेस रूल पे कुछ एग्जाम्पल हैं, उनसे उनको लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इनको ग्रेस मिलेगा नहीं मिलेगा। और ग्रेस रूल पे ही हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़, इसमें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकेटीयू का ग्रेस रूल क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि एकेटीयू का बीटेक के लिए 10 नंबर ग्रेस मिलता है, 10 नंबर का ग्रेस मिलता है एक साल में। बी फार्मा के लिए 7 नंबर का ग्रेस मिलता है एक साल में। तो इवन और ऑड सेमेस्टर दोनों को लगा के 7 नंबर का मिलता है बी फार्मा में, और इवन ऑड दोनों सेमेस्टर को लगा के एक साल में बीटेक के लिए 10 नंबर का मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, कितना एसजीपीए होना चाहिए, उसके लिए कहीं से अलग से अप्लाई करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, तो कैसे होता है वो सभी मैं आपके बताने वाला हूँ। तो मैं हमारे पास में एक रिज़ल्ट है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनका थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट है। थर्ड सेमेस्टर में इनका जो एसजीपीए है 3.41 है। ठीक है गाइज, पहले ध्यान से सुनना। इनका जो एसजीपीए है थर्ड सेमेस्टर का 3.41 है, और यहाँ पे इनके नंबर हैं एक सब्जेक्ट में 23 और 16। तो यहाँ पे अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को प्लस करके हमारा 60 आना चाहिए। तो पहले यहाँ पे आप देखेंगे 33 + 23, तो ये होगा 56। तो इनको इसमें 4 नंबर की ज़रूरत है पास होने के लिए। तो इनका एसजीपीए 3.41, और एक है यहाँ पे 32 नंबर है इंटरनल में, और एक्सटर्नल में है 16 नंबर, तो इनको 48। तो इसमें इनको ग्रेस नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी कम नंबर हैं, दोनों को मिला के 60 होना चाहिए। और इसमें इनको मिल जाएगा 23 वाले में। तो वो कैसे मिलेगा, ये तो हो गया थर्ड सेमेस्टर का। अब इनका फोर्थ सेमेस्टर का बात कर लेते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में भी गाइज इनकी 2 बैक हैं मैथ में, ये फोर्थ सेमेस्टर है, और मटेरियल में, मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो इनका एसजीपीए फोर्थ सेमेस्टर में है 3.67। तो इन दोनों को प्लस करके भी इनका 10 एसजीपीए नहीं होता है। तो गाइज मैं बता दूं आपको, बीटेक हो, बी फार्मा हो, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर या इवन ऑड किसी भी आप ईयर में हैं, उस ईयर में आपका एक साल में 10 से एसजीपीए ज़्यादा होना चाहिए, 10 होना चाहिए या 10 से एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर हमारे तो 25 नंबर हैं फिर भी हमको ग्रेस नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं, ऑड और इवन सेमेस्टर को दोनों को प्लस करेंगे आप, तो आपका एसजीपीए 10 होना चाहिए या 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप ग्रेस के लिए एलिजिबल हैं। उससे अगर कम है तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। तो अभी इनको यहीं पे इनके रिजल्ट में बात कर लेते हैं। तो इनको कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले तो इनको ये 2 बैक क्लियर करनी पड़ेंगी। तो इसमें इनको 2 बैक क्लियर करनी पड़ेंगी, तब इसके बाद में इसमें ऑटोमेटिकली ये जो 23 वाला जो इनका नंबर है, इसमें ऑटोमेटिकली इनको ग्रेस मिल जाएगा, क्योंकि इनकी ऑलरेडी 4 बैक हैं। मतलब इवन और ऑड सेमेस्टर को लगा के इनकी 4 बैक हैं, और एसजीपीए भी इनका 10 से कम है, तो इनको ग्रेस नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन में थे कि सर हमारे तो 23 नंबर है, हमको तो बस 5 नंबर की या 4 नंबर की ज़रूरत है, फिर भी हमको ग्रेस नहीं मिला। तो इनके लिए बता दूं कि ये 10 नंबर आपका 10 सीजीपीए एसजीपीए होना चाहिए, तभी आपको ग्रेस मिलेगा, और ये जो आपकी बैक हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसा ही हमारे पास एक रिजल्ट एक और है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीटेक का रिजल्ट है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका थर्ड सेमेस्टर में इन्होंने बैक का एग्ज़ाम दिया था। बैक का एग्ज़ाम देने के बाद में ये थर्ड सेमेस्टर है, इनके 25 है और इंटरनल में 33 है। तो 33 + 25 58 होते हैं। तो इनको इसमें 2 नंबर की ज़रूरत है बस, है ना। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप देखेंगे 33 + 19,
तो ये हो गया 52। तो इसमें 8 नंबर की ज़रूरत है, तो इनको ग्रेस मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? सबसे पहले इनका SGPA आप देख लीजिए। SGPA जो है इनका इसमें 4 है और 4th सेमेस्टर में इनका SGPA 3 है। तो 4 + 3 7.8 इनका SGPA है दोनों सेमेस्टर को लगा के। तो इनको अभी ग्रेस नहीं मिलेगा। तो ग्रेस कैसे मिलेगा? इनको सबसे पहले ये मैथ और इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स की बैक क्लियर करनी पड़ेंगी, तब इनका जो क्रेडिट है वो प्लस होगा, तो इनका SGPA भी बढ़ेगा। तब इनको इसमें 2 नंबर की ज़रूरत है और इसमें 8 नंबर की ज़रूरत है, तो इनको 10 नंबर का ग्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो सबसे पहले इनको मैथ 3rd और इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड की बैक क्लियर करनी पड़ेंगी, तब उसके बाद में इनको ऑटोमेटिकली ग्रेस अप्लाई हो जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट में। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको ये 2 बैक क्लियर करनी पड़ेंगी, तो आपकी 2 और बैक क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, आपको ग्रेस अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ग्रेस नहीं चाहते हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और कैरी ओवर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इसमें आपको फिर से 30 नंबर से ज़्यादा लाने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप पास हो जाएंगे। तो अगर ग्रेस चाहिए तो इन दोनों सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर होने के बाद ही ऑटोमेटिकली इसमें ग्रेस आपको मिल जाएगा। तो गाइज़ मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि बीटेक में आपको 10 नंबर का ग्रेस मिलता है ऑड और इवन सेमेस्टर को लगा के, और SGPA आपका 10 होना चाहिए या 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको ग्रेस मिलेगा। और बी फार्मा में आपका 7 नंबर का ग्रेस मिलता है, उसमें भी आपका SGPA 10 होना चाहिए। अगर 10 से कम है तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। तो यही AKTU का रूल है, और मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे आपको ये ग्रेस मिलता है और कितने कितने नंबर का मिलता है। एक सब्जेक्ट में भी ले सकते हैं आप, 2 सब्जेक्ट में भी मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। तो बहुत ही आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू।